हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे कुमार गुप्त प्रथम के बारे में और उनके अभिलेखों के बारे में। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त प्रथम साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। वह चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका सबसे बड़ा पुत्र था। उसका गोविंद गुप्त नामक एक छोटा भाई भी था, जो कुमार गुप्त के समय में वैशाली का राज्यपाल था। कुछ विद्वानों का विचार है कि गोविंद गुप्त तथा कुमार गुप्त प्रथम के बीच उत्तराधिकारी का कोई युद्ध हुआ तथा कुमार गुप्त ने गोविंद गुप्त को बलपूर्वक हटाकर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, किंतु इस प्रकार की मान्यता के लिए कोई आधार नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं तो कुमार गुप्त ने कुल 40 वर्षों तक शासन किया। इस दीर्घकाल में यद्यपि उसने कोई विजय नहीं की, तथापि उसके शासनकाल का महत्व इस बात में है कि उसने अपने पिता से जिस विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी में प्राप्त किया था उसे अक्षुण्ण बनाए रखा तथा अपने विशाल साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में सफल रहा। उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मंदोसर के अभिलेख में इस प्रकार मिलता है। कुमारगुप्त एक ऐसी पृथ्वी पर शासन करता था जो चारों समुद्र से घिरी हुई थी। सुमेरु और कैलाश पर्वत उसके वृहद पयोधर के समान थे। सुंदर वाटिकाओं में खिले फूल जिसकी हंसी के समान थे। अब हम बात करते हैं इसके अभिलेखों के बारे में। तो कुमारगुप्त के प्रथम में अब तक कुल 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों के नाम इस प्रकार से हैं, जिसमें कि पहला आता है बिलसद अभिलेख। यह कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है, जिस पर गुप्त वंश संवत 96 से 415 ईस्वी की तिथि अंकित है। बिलसद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम के तक गुप्त वंशों कली प्राप्त होती है। इस लेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण के द्वारा स्वामी महासेन के मंदिर तथा धर्म संघ बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है गढ़वा के 2 शिलालेख। इलाहाबाद के जिले में स्थित गढ़वा के कुमारगुप्त के 2 शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट है मंदोसर अभिलेख। मंदोसर प्राचीन मालवा में स्थित था, जिसका नाम दशपुर भी मिलता है। यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख में विक्रम संवत 529 की तिथि दी गई है। नेक्स्ट है करमदंड अभिलेख। करमदंड उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इस लेख में गुप्त संवत 117 से 436 ईस्वी की तिथि अंकित है। मनकुंवर अभिलेख। मनकुंवर इलाहाबाद जिले में स्थित है और ये इस लेख में गुप्त संवत 129 से 428 ईस्वी तिथि अंकित है। यह बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में उत्कीर्ण है। इस मूर्ति की स्थापना बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा करवाई गई थी। मथुरा का लेख। यह एक मूर्ति के अधो भाग में उत्कीर्ण है और मूर्ति का ऊपरी हिस्सा टूट गया है, परंतु लेख के पास धर्म चक्र उत्कीर्ण होने से ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि यह कोई बौद्ध प्रतिमा रही होगी। सांची अभिलेख। सांची से प्राप्त कुमारगुप्त का लेख संवत 131 से 450 ईस्वी का है। उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी में गुप्त संवत 106 से 425 ईस्वी का एक जैन अभिलेख मिलता है। इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान में पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का विवरण सुनिश्चित है। नेक्स्ट है तुमेन अभिलेख। तुमेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है, जो कि जिसमें कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य के भांति बताया गया है। बंगाल से प्राप्त अभिलेख। बंगाल के 3 स्थानों में कुमारगुप्त कालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। धनदेह ताम्रपत्र, दामोदर ताम्रपत्र और वैग्राम ताम्रपत्र। धनदेह आधुनिक बांग्लादेश के राजशाही जिले में स्थित है। दामोदर भी बांग्लादेश के दीनाजपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों, इन लेखों में कुमारगुप्त के अनेक पदाधिकारियों के नाम भी दिए गए हैं। वैग्राम बांग्लादेश के बोगारा जिले में स्थित है, जहाँ से गुप्त संवत 128 से 447 ईस्वी का कुमारगुप्त का लेख मिलता है। यह गोविंद स्वामिन के मंदिर के निर्वाह के लिए भूमि दान में किए जाने का वर्णन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।